आज हम लोग भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा को हम क्या कहते हैं? भाषा को लैंग्वेज कहते हैं। आप लोग तो जानते हो। अब है भाषा का परिभाषा। भाषा का परिभाषा यानी भाषा किसे कहते हैं? तो जिस साधन से हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं, वह साधन भाषा कहलाता है। अभी मैं बताई ना, जिस साधन से हम अपने विचारों को बोलकर, क्या कर कर, बोलकर और लिखकर, ठीक है। संकेत को आप छोड़ दो, संकेत को भाषा के लिए अभी आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। संकेत तो एक माध्यम है, लेकिन ऑथराइज्ड रूप से दो भाषा है, जो कि एक मौखिक है, एक लिखित है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया? बोलकर और लिखकर हम अपनी बातों को दूसरे से बोलकर, जैसे मैं आपसे बोल रही हूं, सिनेमा में जो हीरो हीरोइन होते हैं वो बोलते हैं, या फिर न्यूज चैनल पे एंकर्स, न्यूज रिपोर्टर्स जो हमें बोलकर बातों को समझाते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि आज दिल्ली में क्या हुआ, आज कानपुर में क्या हुआ। तो वो बोलकर समझाते हैं, हम सुनकर समझ जाते हैं। यानी वो बोलते हैं और हम सुनकर समझ जाते हैं, ठीक है। सुनकर, ये बोलकर, जब दूसरा बोलता है और हम सुनते हैं तो ये एक माध्यम हुआ। दूसरा हुआ लिखकर और पढ़कर। देखो बहुत आसान है, बस आप इसको नोट कर लो, ठीक है। अपने कॉपी में एक कॉपी ले लो, 10 रुपया की पतली सी कॉपी ले लो, मेरी बात मानो, 10 रुपया कॉपी ले लो, और जो लिखवा रही हूँ बेटा बिल्कुल आसान लिखवा रही हूँ, उसको लिख लो और जहां जहां अंडरलाइन की हूं उसको नोट कर लो। भाषा जिस साधन से हम अपने विचार को, जिस साधन से हम अपने विचार को बोलकर और लिखकर, दो तरीका है, बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं। अब कोई बोलेगा तो दूसरा क्या होगा? सुनेगा, और क्या होगा? लिखेगा तो पढ़ेगा। दो शब्द याद किए, बोलकर लिखकर, तो दो शब्द खुद आ गया। बोलकर यानी बोलने का उल्टा क्या होगा? सुनना, और लिखने का पढ़ना। अगर कोई लिख कर देता है तो हम पढ़ेंगे ही ना। तो बस 4 शब्द उसमें याद करना है। इस परिभाषा में आप मात्र 4 शब्द याद करोगे, बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना। जिस माध्यम से बोलना, लिखना और जिस माध्यम से पढ़ना और सुनना होता है, वही माध्यम, वही साधन तो भाषा कहलाता है। इतना याद हो गया? भाषा 2 प्रकार का होगा बेटा, मौखिक और लिखित, स्पोकन और रिटन, ठीक है। तो इतना आप लोग याद कर लो, नोट कर लो, और फिर कल हम पढ़ेंगे भाषा के प्रकार। तो लिखित, मौखिक क्या होता है, ऐसे मैं समझा देती हूं कि मौखिक मतलब क्या हुआ? बोलकर, जो भाषा बोलकर और सुनकर प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और जिस भाषा के माध्यम से हम लिखकर और पढ़कर, लिखेंगे तो पढ़ेंगे ना, लिखकर और पढ़कर, यही 4 शब्द है ये भाषा में। 4 शब्द यानी तुम याद कर लिए तो मानो एक भाषा चैप्टर खत्म कर दिए, ठीक है। पहला है लिखना, तो दूसरा पढ़ना, फिर बोलना और सुनना, यही 4 शब्द है। इसको याद कर लो तो फिर आपको भाषा चैप्टर याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। और देखिए इसका महत्व देखो, मौखिक का क्या होता है कि हम बहुत सारी बातें हमें दिन भर करना होता है। जैसे एक टीचर को बहुत बोलना पड़ता है, मम्मी को घर में बहुत सारे बात बताने होते हैं, दिन भर हमें बहुत बोलना होता है, तो हम कितना लिखेंगे? लिखना पॉसिबल नहीं है बेटा, है। तो मौखिक भाषा का प्रयोग हमारे जीवन में बहुत होता है, इसलिए इसका बहुत ही महत्व है। और लिखित भाषा का भी महत्व है, ऐसा नहीं है। लिखित भाषा का महत्व है कि मानो कि आज मैं जिंदा हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा लाइफ में क्या करे, और जीवन का तो कोई ठिकाना नहीं है, मेरा नाती पोता क्या करे, तो मैं कुछ चीजों को लिख कर रख सकती हूँ कि मेरे नहीं रहने के बाद भी
वो चीज मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, है ना। और लिखित भाषा का एक और महत्व है कि इसी माध्यम से तो हमें धर्म ग्रंथ मिले हैं। अगर लिखित चीज नहीं होता तो हमारे पूर्वज लोग जितने धर्म, वेद, शास्त्र, कुरान, बाइबल लिखे हुए हैं वो हमें पढ़ने के लिए नहीं मिलता। तो ये एक और इसका महत्व है। तीसरा एक और महत्व है कि बोलकर हम मुकर सकते हैं कि मैंने बोला था और फिर कल बोलेंगे कि नहीं हम तो नहीं बोले थे। लेकिन लिखित में आप मुकर नहीं सकते हो। अगर कहीं एप्लीकेशन देते हो तो वो लिखित रहता है, उसका एक कॉपी आप रिसीव करके अपने पास रख लेते हो, तो अगला कभी मुकर नहीं सकता है, ठीक है। तो ये भाषा जो होता है इसके अपेक्षा ये स्थायी होता है, और मौखिक भाषा जो होता है अस्थायी होता है। तो इसके बारे में और अच्छी तरह से हम कल पढ़ेंगे, कल पूरी तरह से चर्चा करेंगे। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मैं आप लोगों को इतना अच्छा से पढ़ाऊंगी कि लाइफ में आप कभी भी नहीं भूलोगे। और आप अगर 6 से 10th क्लास के बीच में हो तो आप इसको जरूर नोट करोगे। मैं धीरे धीरे आपको हिंदी का बहुत अच्छी तरह से तैयारी करा दूंगी, जिसकी वजह से आपको परीक्षा में कोई डर नहीं लगेगा और बहुत ही अच्छी तरह से आप नंबर ला सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।